अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कुर्सी छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा लेकिन करप्शन माफ नहीं करूंगा। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा, पीटीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ऑर्गेनाइजर और कुर्सियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी जाती जिंदगी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का तजुर्बा बाकियों से मुख्तलिफ है। मैं 18 साल की उम्र में बरतानिया चला गया। मुझे नौजवानी में 2 मुख्तलिफ सकाफतों में जिंदगी गुजारने का तजुर्बा हुआ। तजुर्बे से ही मेरे अंदर तब्दीली आई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीएम के जलसों से हमें कोई परेशानी नहीं है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमने अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। सूबे भर में 2000 से ज़ायद मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। ये मामला बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। यह आवाम की सेहत और जान का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए सूबा भर में मुख्तस हस्पतालों को अज़्र नौ फाल कर दिया गया है। वेंटिलेटर्स और दूसरी सहूलतें भी फ्राहम की जा रही हैं। महकमा सेहत को ज़रूरत के मुताबिक आज ही 1 अरब से ज़्यादा की बजट फ्राहम किया गया है और तमाम हस्पतालों को जून की पहली वाली पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है और लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में HDU को बहाल कर दिया गया है और जो मुतलका इंजेक्शन का स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए मज़ीद इंजेक्शन खरीदने के आर्डर दे दिए गए हैं। हमारे पास एक्सपो सेंटर में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं और एक्सपो सेंटर को दोबारा फाल करने का हुक्म दिया गया है और पंजाब में 1400 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें 600 के करीब वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जलसा करना हमारा आईनी हक है। जो हुकूमत मसाइल हल न कर सके इसे रहने का हक नहीं। 13 दिसंबर को अवाम बाहर निकलेंगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। CCPO लाहौर सियासत करेंगे तो जवाब भी देना होगा। आपको बताएं कि शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जलसा करना हमारा आईनी हक है। जो हुकूमत मसाइल हल न कर सके इसे रहने का भी कोई हक नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कैसा शरारती कोरोना है, जहां जलसा हो वहां पहुंच जाता है, जब जलसा खत्म हो जाए तो जाकर पनी गाला में छुप जाता है। मजीद बोले अपोजिशन की तहरीक जारी रहेगी, लाहौर का जलसा जरूर होगा। इमरान खान को NRO नहीं देंगे, सीधा जेल में डालेंगे। कोई हीरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया, सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है। या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ड किया है, तो अगर कोई हमारे हक में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़े कर दूँ, अल्लाह ताला उसे गरीक़े रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुँच गया, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है। हमें उसके मुतल्लिक़ अच्छी बात करनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन अरशद मलक साहब फौत हो चुके हैं, अब इनको और अरशद मलक मैसर नहीं हो। फिरदौस आशिकवान का लीगी रहनुमाओं को जवाब कहते हैं कि कोरोना राना सनाउल्लाह जैसा हसीन चेहरा देखता है, ना किसी जहनी माजूर का वजूद। हम नहीं चाहते कि करप्शन के कोरोना का इलाज असल कोरोना करे। करप्शन के कोरोना का इलाज आइन, कानून और अदालतें करेंगी। मरीम नवाज जमानत पर हैं, जेल जाने वाले हैं। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। फिरदौस आशिकवान ने PTM को अपने मुक्के की पावर भी दिखा दी। सारे का सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप अपाहज करके
अवाम को सियासी गुलाम बनाया और हम इन मासूम अवाम को जो सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हैं और सियासी गुलामी का शिकार हैं, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस सियासी गुलामी से भी निजात दिलाएंगे और इन सियासी मजूरी का शिकार ज़हनी मरीज़ों का भी बेहतर अंदाज से इलाज करेंगे। मुल्तान में आपने सर्जरी कही है, यहाँ मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है इन बाजुओं का ज़ोर देखना चाहती है और उनकी ताकत को आजमाना चाहती है। जो जिस्मानी लूले लंगड़े मिल के हुकूमत को गीदड़ बबकियों के ज़रिए नीचा दिखाने में मसरूफ़ अमल है, इनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है। लाहौर के जलसे में लाखों लोग आएंगे। जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने अगला प्लान तरतीब दे दिया। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला 8 दिसंबर के इजलास में होगा। इमरान खान के घर जाने तक तहरीक जारी रहेगी। गिरफ्तारियां हुई तो सख्त रद्द अमल आएगा। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है, मगर हुक्मरान अपनी शाखर्शियों में मसरूफ हैं। सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इकदाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। कोरोना के शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से इस्तदा की गई कि अस्पतालों में फार्मेसीज को 24 घंटे खुला रखा जाए। सीनियर प्रोफेसर की रात के औकात में कोरोना वार्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि लवाहिकीन को मरीज की हालत के बारे में आगाह किया जाए और वीडियो कॉल्स की सहूलत भी यकीनी बनाई जाए। अगर इन इक़दाम को यकीनी न बनाया गया तो तशवीशनाक हद तक हलाकतों का खतरा है। जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर तरक्की के सफ़र को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, सियासी मामलात और टाइगर फोर्स के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सियालकोट के इंतजामात के बारे में भी बातचीत की। वज़ीर आज़म की बिलियन ट्री मनसूबे की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना है कि अदालत उज़्मा को मनसूबे की शफाफियत से मुतल्लिक आगाह किया जाए। वफाक ने सूबों से भी बिलियन ट्री मनसूबे का डाटा तलब कर लिया। ड्रोन फुटेजेस और मुस्तनद तस्वीर का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। सेटेलाइट तस्वीर के लिए स्पार्को से भी राबिता कर लिया गया। नौशहरा के इलाके निज़ामपुर को जाने वाली मुसाफिर वैन जो माल बरदार ट्रेलर से टकरा गई, हादसे में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। नौशहरा के इलाके निज़ामपुर के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें तेज़ रफ्तार हाई एस को तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक खातून और एक बच्चे समेत 6 अफराद की लाशें और 10 जख्मियों को गाजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा पहुंचा दिया गया। मुसाफिर वैन में 18 अफराद सवार थे। जख्मियों में से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पत्तोकी में गरीब जीत गई, जबकि मासूम जिंदगियां हार गईं। गुर्बत से तंग बेरोजगार बाप ने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू ने 3 कमसिन लड़कियों और 2 लड़कों की लाशें निकाली। मुलजिम गिरफ्तार। गुर्बत, भूख और अफलास ने मजीद 5 जानें निगली। कसूर में बेरोजगारी से मुतासिर शख्स ने अपने ही बच्चों की जान ले ली। मोहम्मद इब्राहिम 1 हफ्ते से बेरोजगार था। बीवी भी नाराज होकर मेके चले गई। शहरी अपने 5 बच्चों को लेकर BS लिंक नहर पहुंच गया। पहले जारों के तार रोया, फिर 3 बेटों और 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू ने बच्चों की लाशें निकालनी। मरने वालों में 1 साल का मोहम्मद अहमद, 3 साल आताशा, 4 साल की फायजा, 5 साल जैन और 7 साल की मासूम नादिया शामिल हैं।
फैसलाबाद में मियां बीवी ने कमसिन बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया। बच्ची को थप्पड़ों और ठुड्डों से जालिम शख्स मारता रहा। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की ऑफिसर समीना नादिर और सादिया रशीद की जानिब से थाना मदीना टाउन में अंदराज मुकदमा की दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम राना मुनीर और इसकी अहलिया मिसेज मुनीर ने 10 साल घरेलू मुलाजमा बच्ची को गली में बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मियां बीवी ने थप्पड़ों और ठुड्डे मार मार बच्ची पर तशद्दुद किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मियां बीवी बच्ची पर तशद्दुद कर रहे हैं। मदीना टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम राना मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 44 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,303। मजीद 3,119 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। मरीज 4,13,191 हो गए, जबकि 3,52,529 मरीज सेहतयाब, 51,507 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 41,115 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूए कोविड-19 टेस्ट की तादाद 57,13,341 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 1,80,904, पंजाब में 1,22,293, खैबर पख्तूनख्वा में 48,683, इस्लामाबाद में 31,992, बलूचिस्तान में 17,392, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,219 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,708 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 52,359 हो गई, जिनमें से 2,441 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सिंध पुलिस के मुतासिरा एहलकारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आसिफ एजाज शेख भी कोरोना का शिकार हो गए। आसिफ एजाज शेख क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में जेर इलाज हैं, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अहले खाना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। महकमा सेहत पंजाब का लाहौर के बड़े अस्पतालों को हंगामी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत का एक्सपो फील्ड अस्पताल को दोबारा फाल करने की हिदायत, जबकि हिदायत जारी कर दी गई है। एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 2 को कोरोना मरीजों के लिए फौरी तौर पर फाल कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी का सामना करने वाले मरीज फील्ड अस्पताल में दाखिल होंगे। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और ICU फाल रखने की हिदायत। म्यू अस्पताल, सर्विसेज जिना और लाहौर जनरल अस्पताल को कोरोना केसेस के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से 15,24,000 हलाकतें, 6 करोड़ 62 लाख मरीज। अमेरिका में 2,85,000, ब्राजील में 1,75,981, भारत में 1,39,736, मेक्सिको में 1,08,863, रूस में 42,252, फ्रांस में 54,767 और सऊदी अरब में 5,940 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 2,85,550 अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,39,736 और 96,08,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। रूस में 24,02,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्पेन में 16,99,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 46,000 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने खतरे की घंटी बजा दी। फॉफिन और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की कोरोना पर पहली रिस्पांस मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई। फॉफिन रिपोर्ट के मुताबिक सियासतबाजी और कोरोना वायरस से मुतालिक मुतारिफ कराए गए SOPs पर अमल दरामद न करना चैलेंज बन सकता है। रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से मजीद संजीदा और खसूसी इकदाम नागुज़ीर हैं। फॉफिन रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर कोरोना का मुकाबला करने वालों और दीगर मुतल्लिका शराकतदारों की इस्तादाद कार को फरोग देना नागज़ीर है। कोरोना टेस्टों के फुकदान, करंतना की सलाहियत और वेंटिलेटर जैसी अहम जरूरतों की शदीद कमी का खदशा है।
कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कराची के मजीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। कराची के जिला गरबी के 13 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 दिसंबर 18 दिसंबर तक बल्दिया टाउन, औरंगी, गुडाब और केमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहेगा। तो दूसरी जानिब महाजर कैंप, ममाराबाद, यूसुफ गोच और केमाड़ी दातानगर में भी लॉकडाउन होगा। हनीफाबाद, पाक कॉलोनी, मेट्रोवॉल, भवानी चाली और फ्रंटियर कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है। वजीर आजम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। बल्दियाती निजाम से ही सूबों में तरक्की आती है। सिंध में पिछले 6 माह से ज्यादा होने जा रहे हैं, 6 माह तकरीबन लोकल गवर्नमेंट का जब निजाम खत्म हुआ है तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस मुल्क में जमहूरी मार्शल लॉ है एज फार एज थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न। एज फार एज जमहूरियत की पहली जो सीढ़ी है मुकामी हुकूमतों का निजाम, जहां पर अवाम के दरवाजे पर, दहलीज पर हुकूमत की गवर्नेंस पहुंचती है, उस निजाम को हमारे सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने खुद उस पे शब खून मारा हुआ है और हर दौर में मारते हैं। और इस दौर में भी शब खून मारा हुआ है। तो पाकिस्तान में बल्दियाती जमहूरी निजाम के हवाले से डिक्टेटरशिप है। यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है, जमहूरी मार्शल लॉ। यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। पिछले 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को। वजीर आजम साहब कल ये कह रहे हैं, कल बयान फरमा रहे हैं कि हम निजाम ले आए हैं और मुल्क में एक भी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, ना आसार है। सिंध की बात कर लें तो सिंध के वजीर आला ने तो कोर्ट में लिखकर दे दिया है कि जब तक सेंसस मर्दमशुमारी का रिजल्ट फाइनल नहीं होता तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, यानी कि हल्काबंदी नहीं हो सकती। तो हल्काबंदी नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। जबरदस्त बात है। तो अगर यही मौका नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की असेंबलियां खत्म हो जाती और डिलिमिटेशन नहीं हुई भी होती और रिजल्ट नहीं आया हुआ होता सेंसस का, तो आप फिर भी यही वाली तावील पेश करते? नहीं, उस वक्त तो आपने 2018 में यही सीन था। आपने सिर्फ वन टाइम उस इलेक्शन कराने के लिए एक नया आपस में बैठे, एक नया कानून बनाया और कहा कि उसी हलकों पे इलेक्शन हो जाए। तुर्की में गैर कानूनी मुकीम 22 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी परवाज टीके 110 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। 11 अफराद को इमिग्रेशन के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। 11 दीगर अफराद को FIA के इंसदाद स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। कबल अज़ीम तुर्की ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया था। पाकिस्तानी शहरी परवाज टीके 710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। सिराजुल हक से इनकी वालिदा के इंतकाल पे इजहार ताज़ियत और दुआ की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात हुई, जबकि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक से मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमा के वफ़द ने भी मुलाकात की। सेनेटर सिराजुल हक की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और मग़फ़रत की दुआ की। इस मौका पर PP रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी मोहम्मद असगर, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ भी मौजूद थे।
शहनशाह कमाल अजीज मियां को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। फनी गायकी में अमर सऊदी अरब में बैरून मुल्क से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई। मुतअद्दिदी अमराज के कंसल्टेंट नज़ार बाहबरी ने सऊदी अरब में नई कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की जरूरी तैयारियों का इंकशाफ किया है। डॉक्टर नज़ार बाहबरी ने वैक्सीन को ड्राई आइस टेक्नोलॉजी की अहमियत और कम दर्जा हरारत पर नकलो हमल और शहरियों तक पहुंचाने की अहमियत पर जोर दिया। वैक्सीन के 20 डॉक्टर्स की कौमी कमेटी के जरिए मंजूर किया गया है, जिसके बाद शहरियों और ममलुकत में मुकीम अफराद को देने का अमल यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि हतमी मराहिल में पहुंचने वाली तमाम अहम वैक्सीन ज़ेर गौर हैं। हतमी टेस्टों में कामयाब होने वाली कोई भी वैक्सीन हासिल करने के लिए सऊदी अरब ने इस ग्रुप के साथ मुआहदा करेगा। और अब इलाकाई खबरें। खानेवाल एडवाइजर वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान मुल्तान रीजन महमूद जावेद भट्टी की जानिब से खानेवाल में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में शहरियों की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर समाअत की गई। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। एडवाइजर वफाकी मोहतसिब मुल्तान रीजन महमूद जावेद भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट जिला लाइब्रेरी आल खानेवाल में खुली कचहरी लगाई, जिसमें उन्होंने लोगों की तरफ से दी जाने वाली वफाकी मोहतसिब जिनमें वापडा के खिलाफ 33 दरखास्तों की समाअत की। समाअत के बाद उन्होंने 20 केसेस के फैसला जात करके उन दरखास्तों को निपटा दिया, जबकि 13 केसेस में महकमा जात की तरफ से नामुकम्मल रिपोर्ट्स पेश करने पर ज़ेर इल्तवा रखा गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मोहतसिब का जो अदारा है वो जनाब सैयद ताहिर शहबाज साहब जो वफाकी मोहतसिब हैं उनकी हिदायत के तहत एट डोर स्टेप फौरी और बिला मुआवजा इंसाफ की जो है बिला ताखीर इंसाफ की फरहमी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे और तहसील हेड क्वार्टर पे जाते हैं। और खानेवाल के बाशूर और पढ़े लिखे लोग हैं, इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ये लोग ज़्यादा आना शुरू हुए हैं और वफाकी महकमे जो जिनकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को शिकायत होती है, हम उनका उसी वक्त उनका अदाला करते हैं। और वफाकी मौसम महकमा जात को 17 दिसंबर को आइंदा पेशी पर मुकम्मल रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है, ताकि इन दरखास्तों को भी निपटाया जा सके और आवाम को वफाकी मौसम पाकिस्तान सैयद ताहिर शहबाज के विजन की हदायत के मुताबिक उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे। जहानिया में वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन में इमदादी रकूम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जहानिया से अमजद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत खवातीन को इमदादी रकूम का सिलसिला जारी है और ये उन खवातीन को रकूम दी जा रही है जो 2012 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थी। रकूम की अदायगी की जा रही है और SOPs का क्या ख्याल रखा जा रहा है? इस वक्त एहसास कफालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जहानिया में 5392 माहियों को 12,000 फी का 6.5 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम हो रही है। तो इस सिलसिले में जहानिया में 3 कैश काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़, एक DPS स्कूल जहानिया और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खिटा सादकाबाद है। वहाँ पे लोकल इंतजामिया की मदद से कोरोना के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तमाम माहियाँ मास्क पहन के बड़े पुरअमन तरीके से अपनी रकम की वसूल कर रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि इंचार्ज साहब ने बताया है कि जहानिया में खवातीन को रकूम की अदायगी बड़े आसान तरीके से अदायगी की जा रही है और इनका SOPs कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और तमाम लेडीज़ ने मास्क पहन कर आती हैं और डिस्टेंस का भी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुजफ्फराबाद रीजन शहरयार सिकंदर ने नए पुलिस स्टेशन थाना सदर का दौरा किया। इस मौके पर SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग और SP मुजफ्फराबाद मकसूद अब्बासी का SHO थाना सदर रिजवान के हमरा थे। जबकि पीर के दिन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सलाहुद्दीन महसूद नए पुलिस स्टेशन थाना सदर का दौरा करेंगे, जिसके बाद नए पुलिस स्टेशन सदर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान करेंगे। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन में मजीद एक दिन की तौसीह कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन में मजीद एक दिन की तौसीह कर दी गई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 7 दिसंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा।
रुझान में बुजुर्ग सियासी रहनुमा सरदार शेरबाज खान मिजारी इंतकाल कर गए। सीनियर सियासतदान सरदार शेरबाज खान मिजारी नेशनल डेमोक्रेट पार्टी के सरबराह थे। शेरबाज खान मिजारी साबिक निगरान वजीर आजम मीर बल्ख शेर खान मिजारी के भाई थे। सरदार शेरबाज खान मिजारी दिल के आर्ज़ में मुब्तला थे, जो कि 6 अक्टूबर 1930 को रुझान मिजारी में पैदा हुए। उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज 1970 से किया। मरहूम 2 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। पनुआकल शहर में कुत्ता मार मुहिम तेजी से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर टाउन कमेटी के अमले ने मुहिम तेज कर दी है और 2 रोज के अंदर शहर में 100 से जायद आवारा कुत्ते मार दिए गए। पनुआकल में कुत्ता मार मुहिम शहर भर में जारी। 2 दिन के अंदर 100 से जायद कुत्ते मार दिए गए। इस हवाले से TMO पनुआकल सज्जाद समायर और असिस्टेंट कमिश्नर पनुआकल मौलादाद दौरानी का कहना है कि मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक तमाम आवारा कुत्तों को मारा नहीं जाता। अहमदपुर शर्किया के इलाका उच्च शरीफ में सीवरेज लाइन में शगाफ पड़ गया। बार बार इत्तला के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी शगाफ बंद करने के लिए ना पहुंची। उच्च शरीफ म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर की गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी ने जौहड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे शदीद ताफुन और बदबू फैलने लगी है। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस कई मकामात से मेन होल गायब हैं। सूरत हाल पर इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद दलियानी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी ने मंडी के ताजिरों और दुकानदारों की मनमानियों पर आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि आपको बताएं कि आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। शेखुपुरा की तहसील अस्पताल में कोरोना SOPs के मुकम्मल नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि शेखुपुर THQ अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 3 अफराद कोरोना का शिकार भी हो गए। THQ अस्पताल में सीनियर डॉक्टर साहिमा जहीर, डॉक्टर उमर मंजूर समेत एक शख्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। डॉक्टर्स और शहरी को इनके घरों में करंतना कर दिया गया। तहसील इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजिमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना मुमताज़ाबाद, थाना कुतुबपुरा के इलाकों सरफराजाबाद और सिंबल कॉलोनी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान कुल 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुनशियात बरामद कर ली गई। भक्कर में महकमा वापडा की जानिब से सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। सेफ्टी आगाही सेमिनार का मकसद वापडा की तनसीबात और आवाम के जानो माल की हिफाजत करना है। ये बात एक्शन वापडा भक्कर आफ्ताब अली कुरैशी ने TV टुडे से बातचीत करते हुए कही। उनका कहना था, अपने लाइन स्टाफ की जानों की हिफाजत, अपने अवाम की हिफाजत, अपने तमाम जो है तनसीबात कंपनी के उनकी हिफाजत। इस सिलसिले में जो ना ये आज सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। ये हम सेफ्टी सेमिनार महीने में 2 दफ़ा ज़रूर हम करते हैं। तमाम SDO साहिबान सुबह सवेरे ये सेफ्टी के बारे में लेक्चर भी देते हैं, जॉब ब्रीफिंग भी देते हैं। कंडीशन है उन पे हमने पूरा अमल करना है, उसके बगैर हमने काम नहीं करना। हमने अल्लाह से किया हुआ वादा याद आएगा और आप इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा। तो इन सब का फायदा जो है वो तब होगा जब हम ये अर्ज करें कि जो भी हमारे लाइनमैन, चाहे वो खंबे पे काम करे, चाहे वो LT पे काम करे, चाहे परमिट पे काम करे, वो काम शुरू करने से पहले एक बार जो ये बातें सब SDOs ने, एक्शन साहब ने, दोस्तों ने बताई हैं, वो अपने दिमाग में एक बार दोहराए। एक्शन वापडा का कहना था कि अपने स्टाफ की जानों की हिफाजत के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाया जाएगा। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे भक्कर। मंडी बहाउद्दीन में ओपन ब्यूटिशियन क्लास का इनेकाद किया गया। ओपन क्लासेस का मकसद ब्यूटिशियंस को कोरोना SOPs के हवाले से आगाही देना था। लाहौर और UK से आई हुई ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने लेक्चर दिए और ब्यूटिशियन को बताया कि पार्लर्स पर कस्टमर को और खुद को कैसे कोरोना से महफूज रख सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ब्यूटिशियंस की बड़ी तादाद ने क्लास में हिस्सा लिया। ओपन क्लासेस का मकसद ब्यूटिशियंस को कोरोना SOPs के हवाले से आगाही देना था।
सरगोदा में एक ही घर के 7 नाबीना अफराद हुकूमती प्रोग्राम एहसास कफालत की माली मदद से महरूम है। शदीद माली मुश्किलात में हुकूमती इदारों की राह तक रहे हैं। सरगोदा के नवाही इलाके में एक ही घराने के 7 अफराद आंखों की नेमत से महरूम हैं। इन नाबीना अफराद का कहना है कि कोरोना की लहर में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने गरीबों की मदद एहसास प्रोग्राम के तहत की और राशन भी लोगों के घरों तक पहुंचाया गया, लेकिन हम 7 नाबीना अफराद को किसी भी इदारे या हुकूमत ने कोई माली इमदाद आज तक नहीं की। एक ही घराने के 7 नाबीना अफराद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इनकी मुआवनत की जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोट के एस्टानी तौंसा में पब्लिक पार्क और स्टेडियम कायम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा नासिर शहजाद डोगर ने मुजव्वज़ा जगहों का मुआयना करके रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और सरकारी रकबा के हवाले से सिफारिशात तैयार की। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा नासिर शहजाद डोगर ने इस मौका पर कहा कि अवामी फलाह के मनसूबों को हंगामी बुनियादों पर शुरू करने और कलील मुद्दत में तकमील के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। डेरा गाजी खान में आलमी मयार के मुताबिक तामीर होने वाले ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड को आजमाइशी तौर पर फंक्शनल कर दिया गया। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिवीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने कहा कि डेरा गाजी खान में आलमी मयार के ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड और क्रिकेट स्टेडियम नौजवानों के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से तोहफा है। खेलों की सरगर्मियों से मुआशरती जुराइम में कमी आएगी। खेलों के ग्राउंड आबाद करके सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग दिया जा सकता है। उन्होंने महकमा स्पोर्ट्स को हिदायत की कि वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस के इनकाद के लिए कोशिशें करें। शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए डीपीओ उमर सईद मलिक की सर्कुलर सर्कल तौंसा थाना रितड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीपीओ उमर सईद का कहना था कि साइलिन की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए एसएचओज को अहकामात मेहनती और ईमानदार अफसर ही मेरी टीम का हिस्सा होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन पर शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी पर अमल दरामद कराते हुए डीपीओ उमर सईद मलिक ने थाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां एएसपी तौंसा मीर रोहल और एसएचओज, सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, अमन कमेटी मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी बरादरी और दीगर और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त बयान किए। डीपीओ उमर सईद मलिक ने शहरियों के मसाइल सुनकर कार्रवाई की हिदायत दी, जबकि शहरियों ने खुलकर अपने मसाइल सामने रखे। डीपीओ उमर सईद मलिक का कहना था कि शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। चूनिया में अगवा होने हुए 3 बच्चों में से एक बच्चा आरिफ वाला से बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 2 बच्चे अभी तक बाजियाब न हो सके। पुलिस की तफ्तीश ताहाल बेसूद है और 2 नामालूद बच्चों को ढूंढने में नाकाम है। 4 माह गुजर जाने के बावजूद 2 नामालूद बच्चे ना मिल सके। नए आने वाले डीपीओ भी ताहाल खामोश हैं। वालिदैन ने रो रो कर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। कोहाट में महकमा ज़कात ने मुस्तहिक अफराद को ज़कात गुजारा अलाउंस की मद में 4.25 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। कौन के चेक रकूम के चेक मुतल्लिका अहदेदारों के हवाले कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं फरहान अहमद बंगश की इस रिपोर्ट में। कोहाट जिले ज़कात कमेटी ने बिलाखिर 3 साल बाद गुजारा अलाउंस की मद में 3 करोड़ 74 लाख रुपए की रकम रिलीज करके चेक्स मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन हजरात के हवाले कर दिए। 64 कमेटीज हैं, 64 कमेटीज हैं और इसमें बेनिफिशरी हैं 1129 और इसको अमाउंट डिपार्टमेंट देगा ज़कात डिपार्टमेंट 1,35,96,000 रुपए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिले सदर मलक मोहम्मद इकबाल ने लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन को हिदायत की कि पूरी तहकीक और ईमानदारी से अपना किरदार अदा करें। महकमा ज़कात का वजूद ही ज़कात के नाम से है और अगर मुस्तहिक अफराद इस ज़कात से महरूम हों तो ये रियासत के लिए सवालिया निशान बनकर रह जाता है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, TV टुडे न्यूज़। चन्नी घोट के करीबी शहर उच्च शरीफ में तजावुजात की भरमार के बाद ट्रैफिक रहना मामूल बन गया। शहरी जलीलो ख्वार होने लगे। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर्स और अमले ने शहरों को तजावुजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। रही सही कसर चौक के दुकानदारों ने पूरी कर दी है। रेडी पानों को आगे खड़ा करके भत्ता वसूल किया जा रहा है। शहर का मेन चौक सब्जी मंडी का मंजर पेश करने लगा।
शकरगढ़ अस्पताल में डॉक्टर्स की दौरान कवरेज सहाफी के साथ गुंडागर्दी, गलीज गालियां दी, धक्के मारे और धमकियां देते रहे। शकरगढ़ के नवाही गांव में लड़ाई का वाकया पर सहाफी वहीदुज्जमान गवर्नर अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की कवरेज और रिपोर्ट लेने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो इसी दौरान डॉक्टर आसिमुल्ला खान और उमर नामी डॉक्टर ने सहाफी से बदतमीजी शुरू कर दी, गलीज गालियां और धमकियां दी। अस्पताल में आए मरीजों ने बीच बचाव करवाया। CO हेल्थ DCO नारोवाल, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने वाकये के कई रोज गुजरने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया। शकरगढ़ के सहाफियों ने मुतालबा किया है कि वजीर सेहत इस वाक़े का नोटिस लें और गुंडानुमा डॉक्टर्स आइंदा किसी भी मरीज या सहाफी के साथ ऐसा नारवा सलूक ना करें। साहिवाल में सिक्योरिटी RTA वासिफ यासीन की LPG सिलेंडर्स, कोरोना SOPs और गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खाबिर अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में RTA सेक्रेटरी वासिफ यासीन ने सहाफियों की निशानदेही पर आरावाला पुल पर बने गैर कानूनी अड्डों पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की और कोरोना SOPs अमल न करने वाली गाड़ियों और गैर कानूनी अड्डे पर खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों को जुर्माने भी किए और चंद गाड़ियों के पास कागजात मुकम्मल न होने की वजह से बंद भी कर दी गई। इस मौके पर आवाम को मास्क पहनने की तलकीन की गई। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि आज यहाँ पे हमने कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनकी चेकिंग और जो गाड़ियाँ यहाँ पे बगैर रूट परमिट, फिटनेस और इलीगल अड्डे कायम करके खड़ी हुई थी, उनको हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे बंद किया है। कोरोना SOPs कम अज़ कम मास्क जो है वो ज़रूर पहने और अपनी जान भी बचाएं और दूसरों को भी जान बचाने का मौका दें। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें यह भी कहा था कि इलीगल अड्डा ख़ास तौर पर जो आरावाला चौक में है, आपने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं। शंगामांगा नौजवानों का सोशल मीडिया असलहा की नुमाइश करने का सिलसिला ना रुक सका और 4 नौजवानों की असलहा की नुमाइश सोशल मीडिया पर वायरल होने पर इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। शंगामांगा में नौजवानों का सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने का सिलसिला जारी है। 4 नौजवानों की असलहा की नुमाइश सोशल मीडिया पर वायरल होने पर इलाका मकीनों में खौफ व हिरास पाया जाता है। शंगामांगा पुलिस इन नौजवानों को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एहतसाब अदालत के मशहूर केस अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक की नमाज जनाजा अबाई गांव मंदरा अर्जन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, वकला, जजेस, साहिबान और अवाम में इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। हासिलपुर पुलिस ने गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। SHO थाना सदर की जानिब से कहा गया कि नाजायज असलहा के 18 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 17 इश्तिहारी मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। 18 मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया, जबकि 670 चालू भट्टियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। दादू से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान भाइयों ने दुबई में अपने फन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दादू के नौजवान बाबूर अली सुमरू और राजा सुमरू रेत से शीशा के अंदर पेंटिंग बनाते हैं। दोनों भाइयों ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा रेत से बना आर्ट ग्लास 10 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक कंपनी की जानिब से मुनक्किद मुकाबले में दोनों भाइयों की आर्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल कर दिया गया है। दोनों नौजवान इस फन का काम 17 साल से दुबई में कर रहे हैं। 2 भाइयों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दादू के नौजवान बाबूर अली सोमरू और राजा सोमरू रेत से शीशे के अंदर पेंटिंग बनाते हैं। दोनों भाइयों ने दुबई में दुनिया का सबसे रेत से बना आर्ट ग्लास 10 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। चकवाल में मछली का शिकार हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों नौजवानों की लाशें निकाली गईं। चकवाल मौजा चौखंटी मछली पकड़ते हुए 2 नौजवान नदी में डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुताबिक दोनों नौजवानों की लाशें निकाली गईं और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।